आज ये खुशी हमारे युवाओं को, छात्रों को मिली है, जिन लोगों ने कठिन परिश्रम करके बीपीएससी 17वीं की परीक्षा पास की है। बहुत बड़ी वैकेंसीज रही जो बीपीएससी के माध्यम से आई, जो ये 17वीं जो एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट किया। पूरे बिहार के सभी विभाग के द्वारा 227 युवाओं को जिन्होंने बीपीएससी पास किया है, जिन्होंने बीडीओ बना है, सीईओ बना है, एसडीएम बना है, डीएसपी बना है, बीडब्ल्यूओ बना है, वो सभी को नियुक्ति पत्र संयुक्त रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिया है। और मैं समझता हूँ कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इतिहास से कितने नंबर का कभी भी बहाली नहीं हो पाई है, तो ये बड़ी बहाली है और हर एक विभाग में इसमें नियुक्तियाँ की गई हैं। लड़कियों को, लड़का को बीपीएससी के लिए नौकरी दे दी गई, किसी को वीडियो बनाया गया, 100 से ऊपर तो डीएसपी बन गए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को आज बिहार सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित की जा रही है। 2027 विद्यार्थी जो नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दी जा रही है आज बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ बहुत सारे मंत्री यहाँ आए हुए हैं। आइए कुछ हम कैंडिडेट जो चयनित उम्मीदवार हैं उनसे बात करते हैं कि तो आप चयनित में उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। कहाँ से? मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर जी। किस पोस्ट के लिए आप चयनित? बिहार पुलिस सर्विस डीएसपी। क्या कैमरा राउंड में आप ये किए? ये मेरा तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास जी। कितनी चुनौती कठिनाई हुई? कठिनाइयाँ तो बहुत हुई, क्योंकि बहुत समय तक आपके पास जॉब नहीं रहती है, आप बिना जॉब की तैयारी करते, तो एक फाइनेंशियल तो कठिनाई रहती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है मतलब होने के बाद जो है अच्छा लग रहा है। सेल्फ स्टडीज करते थे कि किसी? सेल्फ स्टडी था ये। कहाँ, पटना से या? पटना से। पटना से। चयनित हुए उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सर कहाँ से हैं? मेरा गृह जिला पटना हुआ। पटना। हाँ। किस पोस्ट के लिए चयनित हुए हैं सर? डीवाईएसपी के रूप में मेरा चयन हुआ है जी। सर आप कितने चरण में ये पास किए हैं आप? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। 5th जी। कैसी रही आपकी तैयारी और कैसे आपने मैं ऑलरेडी सर्विस में था जी। मैं सेंट्रल एक्साइज कस्टम डिपार्टमेंट में पोस्टेड था और मैंने सर्विस करते हुए जो है इसकी तैयारी की थी और मेरा शौक़ था कि मैं अपने जीवन में जो है मैं बिहार में आके यहाँ के लोगों की मैं सेवा कर सकूँ और आज वो मेरा सपना पूरा हुआ है। कहाँ सर्विस करते थे? कोलकाता में पोस्टेड था मैं। किस विभाग में? सेंट्रल एक्साइज कस्टम डिपार्टमेंट जी। आप चयनित हुई हैं, पहले तो शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। किस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई की और चयनित हुई हैं? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि नई दिल्ली में है सर। किस पोस्ट के लिए आप चयनित हुई हैं? मेरा सिलेक्शन डीएसपी जो कि पुलिस उपाधीक्षक होता है, उस पद के लिए मेरा चयन हुआ है। रहने वाली कहाँ की हैं और आपका एजुकेशन कैसा रहा शुरुआत से अभी तक का? जी मैं रहने वाली बिहार के रोहतास जिले से हूँ, लेकिन मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत थे, तो हमारा ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने बीटेक किया। 2022 से मैं पूरी तरीके से बीपीएससी के लिए प्रयास कर रही थी। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था, चौथी बार मेंस भी था, दूसरा प्रयास इंटरव्यू में था और मुझे लगता है कि भगवान की और मेरे पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स थी वो काम आई और इसका मेरा सिलेक्शन हो गया। एग्जामिनेशन में जो सिलेक्शन हुआ आपको कितनी चुनौती रही पढ़ाई में और सेल्फ स्टडी करती थी या किसी का सहारा ली? मोस्टली सेल्फ स्टडी ही रहा है। मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा लिया और चैलेंजेस रहे हैं सर, क्योंकि 4 बार प्रयास दिया, 4.5 साल का ऑलमोस्ट जर्नी रही है, तो बट पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, अच्छे मेंटोर्स मिले, अच्छा पीयर ग्रुप मिला, तो हो गया सिलेक्शन। बोलते जाएं।
और आइए लोगों से बात करते हैं कुछ। मैम, आपने बीपीएससी सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, मैम कहाँ से हैं आप? सर मैं अररिया जिला की, वहाँ पे जागीर गांव है एक, मैं वहाँ की निवासी हूँ, वहाँ से हूँ। क्या अटेम्प्ट रहा आपका ये बीपीएससी क्रैक करने के लिए? सर मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था? जी सर। किस सब्जेक्ट से? सर ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था। जी सर। पढ़ाई जो आपकी सेल्फ स्टडी की कर रही थी या किसी कोचिंग सेंटर का? सर मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था, बट अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं उसमें मैंने कोचिंग्स की सहायता ली थी, जैसे कि मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी मैंने खुद से ही की थी। जी सर। ये किस पोस्ट के लिए आप चयनित हुई हैं? सर मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए चयनित हूँ। जी सर। बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम कहाँ से हैं और किस सब्जेक्ट से आपने बीपीएससी क्रैक किया? मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, केंदुआ तारापुर से, और मेरा रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर में हुआ है और ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा है। किस अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट के बाद आप बीपीएससी क्रैक करते? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। जो आपने पढ़ाई किया उसमें कितनी कठिनाइयाँ आपका सामना करना पड़ा और सेल्फ स्टडी कर रही थी या किसी का सहारा ले रही थी? इसमें तो दोनों, मैं क्लास भी की और सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी था, तो वो दोनों ही मेहनत से मेरा ये मुकाम आज प्राप्त की हूँ। परिवार का कितना सपोर्ट रहा? परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। यहाँ मेंस के समय मैं टाइफाइड हो गया था, तो 104 फीवर में मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो उस समय मम्मी पापा दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मम्मी ने बहुत केयर किया, तब जा कर के मैं एग्ज़ाम दे पाई। यही तो बिहार सरकार की खासियत है कि बिहार सरकार पे जो विपक्ष है, माननीय सम्राट चौधरी जी पर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है और माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार की जनता को प्रतिदिन नई खुशियां देते रहते हैं। आज ये खुशी हमारे युवाओं को, छात्रों को मिली है, जिन लोगों ने कठिन परिश्रम करके बीपीएससी 17वीं की परीक्षा पास की है और आज उन्हें ये अवसर मिला है, विभागवार उन्हें नियुक्तियां मिली है और वो आज फूले नहीं समा रहे हैं। हम लोगों ने मंच पे जब उन्हें नियुक्तियां दी तो शायद जीवन का सबसे बड़ा खुशी का पल उनके लिए था। अब हम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर वो भी सब एक अधिकारी के रूप में बिहार की सेवा करें। लेकिन विपक्ष लगातार है वो बिहार सरकार के खिलाफ 19 तारीख को राजभवन मार्च करने के लिए देश में अपने तो विपक्ष आखिर करेगा क्या? विपक्ष प्रशंसा करना जानता ही नहीं है। जितना अच्छा काम हम लोग करेंगे विपक्ष प्रशंसा करेगा नहीं। विधानसभा चलेगा तो विपक्ष के नेता गायब रहेंगे, जब लोकसभा में अमित शाह जी आएंगे तो ये भाग खड़े होंगे। तो इनकी स्थिति यही है, ये कन्फ्यूजन की राजनीति करते हैं और हिट एंड रन करते हैं। इधर प्रशांत किशोर वो आरोप लगा रहे हैं कि जो बांकीपुर चुनाव में हार हुई है वो हार जेएनजी के कारण नहीं, सीएम सम्राट चौधरी को लेकर हुई है। देखिए, आप उनकी बयान को बहुत गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि उन्होंने तुरंत जीतने के तुरंत बाद क्या बयान दिया? बांकीपुर के लोगों से माफ़ी मांगा कि हम आपके सुख दुख में शामिल नहीं रहेंगे। लग रहा है कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं जीते हैं, ये किसी कॉरपोरेट के सीएमडी हुए हैं। दिया गया कितनी बड़ी पहल? नहीं, देखिए बहुत बड़ी, मुझको लगता है अब तक की एक बहुत बड़ी वैकेंसीज रही जो बीपीएससी के माध्यम से आई, जो ये 17वीं जो एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट किया और विभिन्न विभागों के सेवा की जो रिक्तियाँ थी उसके एवज में। और एक मुझको लगता है कि ये वे सारे ऑफिसर्स हैं जो अभी जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, जो 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर यही लोग जाके बनने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में सबको नियुक्ति पत्र दिया गया है और बहुत आशाएं हैं बिहार की प्रगति में। सारे जो युवक पदाधिकारी जो ज्वाइन करने जा रहे हैं वो बिहार के विकास के लिए अपना संकल्प के साथ अपना 100% देंगे। नीतीश जी और सम्राट जी ने दोनों वादा किया था 10 लाख से ज़्यादा नौकरियों। एकदम ये उसी की दिशा में है। 10 लाख से तो अधिक नियुक्तियाँ दी गई और आपको स्मरण है कि 2025 से जो अभी 1 करोड़ नौकरी देने का जो लक्ष्य है उसमें हर एक विभाग अपने अपने हिसाब से, चाहे वो नौकरी हो या रोज़गार के अवसर हों, उस पर एक कार्य योजना के तहत हम सब काम कर रहे हैं। और मुझको बहुत प्रसन्नता है कि एक सामूहिक रूप से 2000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और ये वैसे सारे पदाधिकारी हैं जो आने वाले समय में बिहार एक नए बिहार के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी लिखेंगे। भाई, मेरे विभाग से 107 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, हमारे हाथों से भी दिया गया है
लेकिन केवल मेरे विभाग ही नहीं, पूरे बिहार के सभी विभाग के द्वारा 227 युवाओं को जिन्होंने बीपीएससी पास किया है, जिन्होंने बीडीओ बना है, सीईओ बना है, एसडीएम बना है, डीएसपी बना है, बीडब्ल्यूओ बना है, वो सभी को नियुक्ति पत्र संयुक्त रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिया है। उन सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूं और निश्चित रूप से इन युवाओं से अपेक्षा भी है कि सब लोग मिलकर विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। उनमें अहम भूमिका होगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित राष्ट्र बनाने का। उस विकसित राष्ट्र बनाने में बिहार निश्चित रूप से इन सबों के साथ, इन सबों के सहयोग से बहुत आगे बढ़ेगी। आज का दिन बिहार के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आप लोग एक तरफ जहाँ ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे, वही तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात को लेकर राजभवन मार्च करने की। देखिए, एनडीए के सरकार ने संकल्प लिया था 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का। हम वह संकल्प को पूरा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को इस संकल्प से कोई मतलब नहीं है। उनको बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार से मतलब नहीं है। इसलिए वह जो है अंधरा कन्हा गाय के अगले बथान होता है ना, तो कन्हा गाय अलग बथान लेकर बनाए हुए का प्रयास करते हैं। आज के दिन में दिलीप जायसवाल यानी ईमानदार एक नाम ही ब्रांड नाम है। ये इसके ऊपर आरोप लगाने के पहले लोग बेनकाब हो जाते हैं और वो बेचारे पालीगंज के ही निवासी हैं और उनका मामला है। बहुत सारे मामला, आज बहुत लोग आए थे, लेकिन हमें उन सब चीज़ों से क्या मतलब। उनके ऊपर किसी ने आरोप लगाया कि कोई हत्या का आरोप है, किसी को जहर दे दिए हैं, कुछ किए, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो मतलब है कि उनको पालीगंज सीओ के यहाँ जब काम है तो वो अपने काम को पारदर्शी तरीके से कराएं और कोई दिक्कत है तो मेरे समक्ष आएँ। सबको और आगे भी नौकरी मिलेगी। चलिए, धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे बिहार इन्हें पूरा देश ने देखा है जिस तरह से नियुक्तियाँ पत्र हमारे एनडीए सरकार ने पहले से भी देती रही है। आज जो हमने वादा किया था, जो एनडीए सरकार ने वादा किया था, हमारे उप मुख्यमंत्री ने जो वादा किए थे, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी ने वादा किया था, वादा के मुताबिक आपने देखा 2000 से ऊपर नियुक्ति प्रमाण पत्र बटे हैं, आगे और भी बटेंगे। लेकिन जिस तरीके से इधर तेजस्वी यादव है 19 तारीख को वो कह रहे हैं कि राजभवन मार्च करने जाकर बिहार सरकार के खिलाफ जो करना करे वो तो काम हमेशा ब्रेक करते हैं। विकास के नाम पर आप भी जानते हैं, जब सदन चलता है वो गायब रहते, घूमते रहते हैं, तो फिर हम नहीं आलोचना करना चाहते। मैं एनडीए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब ने जो कहा था उनको करके दिखाया। पहले भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी करते रहे, विपक्षियों को लेकर चल रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियाँ प्रमाण पत्र बटे जाएंगे। ये ऐतिहासिक काम आज हुआ। ऐसे लोगों का मैं कहूँगा उनको सराहना करना चाहिए, जो सच को सच कहना चाहिए, लेकिन आज तक वो सच को सच कहा ही नहीं। लेकिन एक और सवाल है, गृह मंत्री जी वहाँ पर सवाल देने के लिए संसद में खड़े हैं, राहुल गांधी का कोई फर्क नहीं है। वही मैं कहने मतलब ये लोग काम पे गंभीर ही रहता है। यही वजह है कि जिलों पर दिन प्रतिदिन नुकसान को अपने आप से रुक कर रहा है, क्योंकि बिहार हो या देश हो वो काम चाहता है, स्वास्थ्य भाईचारा चाहता है। मैं बिहार की बात करूँगा, जो बिहार के अंदर काम एनडीए सरकार ने किया है जब से बागडोर यहाँ मिला है, आपने देखा ऐतिहासिक काम होते रहे, आज भी ऐतिहासिक काम हुआ है। सर, बिहार लोक सेवा में नियुक्ति पत्र आज दिया गया है। देखिए, आज जो 2000 के लगभग हम लोग के ऊपर आज, और मैं समझता हूँ कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऐतिहासिक इतने नंबर का अब कभी भी बहाली नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी बहाली है और हर एक विभाग में इसमें नियुक्तियाँ की गई हैं। जो सब लोगों को शुभकामना है, बधाई है। सरकार जिस तरीके से सर नौकरी रोजगार देने का वादा किया है, ये हम लोगों ने तो टारगेट बढ़ाया है ना। जो हम लोगों ने 10 लाख नौकरी और 10,000 रोजगार जब हम लोग कहे थे 2000 में, तो लगभग हम लोगों ने 50 लाख के आसपास हम पहुंचे थे। रोजगार 12 लाख नौकरियां सरकारी दिए और बाकी हम लोगों ने लगभग 50 लाख के आसपास नौकरी और रोजगार क्रिएट करने का। और जो हम लोग अप टू टारगेट हम लोगों का है 25 से 30 का, वो 1 करोड़ का है, तो उसको तो अचीव करना है ना। सर, TRE 4 अभ्यर्थी काफ़ी दिन से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। वो तो शिक्षा विभाग का है ना। TRE 4 के बारे में तो हुआ ही है। लड़कियों को, लड़का को बीपीएससी के लिए नौकरी दे दी गई, किसी को वीडियो बनाया गया। 100 से ऊपर तो डीएसपी बन गए, 131। भाई सब विभाग से हम लोगों ने काम दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि 30 तक और लोगों को होगा। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 साल के अंदर हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे।
काम पूरा। ये तेजस्वी यादव राजभवन घेराव इतनी बड़ी संख्या में आज बड़ी संख्या में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से के परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के कंपटीशन के दौर से गुजर करके हमारे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करके आज सरकारी सेवा में उनको बहाल किया गया है। विभिन्न कैटेगरी में, विभिन्न विभागों में सबको दिल की गहराइयों से शुभकामना देते हैं। और ख़ास करके ग्रामीण विकास में 359 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। सभी को दिल की गहराइयों से शुभकामना। और बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामना, उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करते हैं। तेजस्वी यादव है 19 तारीख को राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, जनता ने नकार दिया तो कुछ न कुछ करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन रोक सकता है। राष्ट्रपति से मिलें, प्रधानमंत्री से मिलें, जहाँ जाना है जहाँ जाएं, कौन उनको रोक सकता है। लेकिन राज्य बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज ही आपने देखा कि जिसकी बात वो करते थे नौकरी की, तो आज 2000 से ज़्यादा बच्चों को आज नौकरी दिया गया, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आए हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके आए हैं, अपनी तासीर को दिखा करके आए हैं। तो उनको तो इस मौके पर शुभकामना देना चाहिए। तो वो राजभवन जा रहे हैं, जहाँ जाना है वहाँ जाए, उनकी इच्छा। प्रशांत किशोर वो ये बोल रहे हैं कि जो बांकीपुर चुनाव का जो हार हुआ था वो जेनजी के कारण नहीं हुआ था, वो हार है वो सीएम सम्राट चौधरी के कारण। देखिए, हार की समीक्षा हो रही है और समीक्षा के बाद पता चलेगा कि किन कारणों से हम लोगों के वहाँ पर हार हुई है। लेकिन उनको वहाँ की जनता ने पसंद किया है, इसके लिए वहाँ की जनता को मुबारक देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो जनादेश है उसका सम्मान करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो चयनित उम्मीदवार हैं, जिन्हें जो जो विभाग मिला है, अब कितने बेखूबी ढंग से अपने विभाग को चलाते हैं और सरकार और राज्य को आगे बढ़ाते हैं। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।